राजीव अपनी चमचमाती हुई गाड़ी से अपने ड्राइवर और मैनेजर के साथ उस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए जा रहा था, जिस बिल्डिंग का जमीन कुछ समय पहले ही खरीदा था और वहाँ पे बिल्डिंग बनवा रहा था। जैसे दोस्तों अपनी गाड़ी से पहुँचता है, वैसे वो दूर से ही देखता है कि जो ठेकेदार है वो एक औरत को बहुत तेजी से डांट रहा है, फटकार लगा रहा है, क्योंकि वह औरत 3 दिन से काम पर नहीं आ रही थी। जब दूर से ही देखता है राजीव, तो उसे लगता है कि इस औरत को मैंने कभी कहीं देखा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों राजीव अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है उस ठेकेदार के पास। जैसे गाड़ी से उतरता है और जैसे उस औरत को देखता है, तो उसकी नज़रें रुकी की रुकी रह जाती है। वह चकाचौंध हो जाता है। वह औरत भी जैसे राजीव को देखती है वैसे ही चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह औरत और कोई नहीं, उस राजीव की 5 साल पहले की तलाकशुदा पत्नी थी। दोस्तों आगे क्या होता है इस घटना में देख करके आप भी बहुत ही भावुक हो जाएंगे। दोस्तों यह पारिवारिक कहानी है। अगर आपके पास समय हो तो 10 मिनट समय निकालकर इस सच्ची घटना को जरूर सुनें, आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगा। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह की सच्ची घटना सुनाता रहूं। दोस्तों राजीव नाम का एक लड़का होता है जिसकी शादी पूजा नाम की एक लड़की से होती है। मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त 2015 की। दोस्तों पूजा एक बहुत ही अमीर घर की थी, जबकि राजीव एक गरीब घर का था। शादी दोनों की हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों पूजा एक नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल यानी राजीव के घर आती है। राजीव के घर जब आती है तो करीब 1 महीने तक तो वह कुछ नहीं कहती है, बहुत अच्छे से रह रही थी। लेकिन दोस्तों 1 महीने के बाद वह अपने घर में अपने पति, अपने ससुर, अपने सास सभी से झगड़ा करती है हर एक छोटी छोटी बातों पर। दोस्तों वह अपने मायके में बहुत सुख भोगी थी और उसी सुख के वजह से वह अपने ससुराल में उस सुख को भोगना चाहती थी। इस बात को लेकर बार बार लड़ाई झगड़े होते थे। राजीव समझाता था, देखो तुम्हें जो सुख तुम्हारे मायके में मिला है वह सुख यहाँ पर मिलेगा, इसकी उम्मीद मत रखो। एक नारी का यही फर्ज होता है कि वह अपने मायके में जो कुछ उसके साथ हुआ है, सुख सुविधा जो भी आराम से रह रही थी, उन सब चीज़ों को भुला करके वह अपने ससुराल में जैसा माहौल मिलता है उसी माहौल के हिसाब से रहना चाहिए, न कि अपने मायके में बिताए हुए वह पल, वह सुख, वह ऐसो आराम खोजना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी पूजा इस बात को नहीं मानती है और बार बार लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। शादी हुए 1 महीने ही होता है, लेकिन उन दोनों के बीच पूरे परिवार में घमासान आ जाता है। राजीव किसी तरह से उस पत्नी के साथ अपना जीवन एक एक दिन करके बिता रहा था। एक दिन दोस्तों फिर लड़ाई झगड़ा होता है। पत्नी कहती है कि हमारे घर में कूलर नहीं है, हमारे घर में एक अच्छा सा डाइनिंग टेबल नहीं है, और मैं अपनी जब मायके रहती थी तो वहाँ पे सब कुछ सुख सुविधा था। दोस्तों इसी बात को लेकर राजीव कहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं क्या क्या तुम्हारा फरमाइश करूँगा। मेरे पास जितना पैसा है मैं उसी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी नहीं मानती है और लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद दोस्तों राजीव करीब 5 दिन के बाद पुनः अपने ससुराल पहुंचता है और अपने सास ससुर के सामने बैठकर बात करता है। लेकिन दोस्तों उसके सास ससुर भी अपनी बेटी का ही बात मानते हैं। बेटी बहुत जिद्दी थी, जब तक अपने मायके में थी हर एक बात को अपने माता पिता से मना लेती थी और जैसे चाहती थी उसी तरह से रहती थी। वही जिद दोस्तों कारण बन जाता है उसके ससुराल में न रहने का कारण। पति समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ सुख सुविधा तुम्हारे लिए कर दूंगा। लेकिन दोस्तों पूजा नहीं जाती है।
पूजा के मम्मी पापा भी पूजा का सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी यहाँ पे बहुत सुख सुविधा से थी, हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाला है, किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होने दिया। लेकिन आपके घर जाने के बाद वह 1 महीने से ही परेशान होना स्टार्ट कर दी। दोस्तों इस बात को लेकर बहस चलता है और बात ही बात में बहस छिड़ जाती है। इधर जो पूजा है अपने पति राजीव को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। पति सहता है और चुपचाप अपने घर चला आता है। घर आने के बाद दोस्तों उसको बहुत तकलीफ होता है कि मैं आज गरीब नहीं होता तो मेरी पत्नी मुझे ऐसा नहीं बोलती। दोस्तों उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी तलाक देने वाली है। करीब 10 दिन के बाद कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर कर देती है और उस कोर्ट में तलाक के सपोर्ट में दोस्तों पूजा के माँ बाप सब लोग होते हैं। तलाक के लिए अर्जी दायर करती है, कोर्ट में दोनों हाजिर होते हैं और दोनों के बीच तलाक हो जाता है। मेरे दोस्तों तलाक होने के बाद दोनों का रास्ता अब अलग अलग हो जाता है। तलाक के दौरान दोस्तों जज के द्वारा 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। यह फैसला सुनकर राजू तो घबरा जाता है, बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्तों जज का फैसला था, इस वजह से वह खेत बेचकर 20 लाख रुपए भी पूजा को देता है। जब वो खेत बेचता है तो 50 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें से 20 लाख रुपए पूजा को दे देता है और बाकी जो 30 लाख रुपए बचता है उस 30 लाख रुपए से वह जमीन डीलर का काम करने लगता है। इधर दोस्तों जब पूजा को मिल जाता है 20 लाख रुपए तो उसका एक भाई भी था। धीरे धीरे समय बीतता है और पूजा की शादी अभी कहीं सेट नहीं हो पाती है। उससे पहले ही दोस्तों उसके छोटे भाई की शादी हो जाती है। जब उसके भाई की शादी हो जाती है तो उसके भाई की शादी में ही उसके माँ बाप पूजा से पैसा मांगकर खर्च कर देते हैं। खर्च होने के बाद उसके भाई की जब दुल्हन आती है तो उन दोनों के बीच पड़ता नहीं है, जिसको लेकर दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। पूजा का भाई भी अपने पत्नी की तरफ से रहता है और धीरे धीरे पूजा के माँ बाप को भी पूजा बोझ बनने लगती है। एक दिन बात बात में उसका भाई बोल देता है कि तुम्हारी जहाँ शादी हुई थी वही तुम्हारा घर था, यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम इस घर से निकल जाओ, यह तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है। दोस्तों इस बात को लेकर काफ़ी बहस होता है, वो मजबूर हो जाती है, उसके पैसे भी लोग खर्च कर देते हैं और एक दिन वह गुस्से के मारे घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद दोस्तों उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। यूं ही समय धीरे धीरे बीतता है और इधर जो राजीव है दोस्तों उस 30 लाख रुपए से ज़मीन का बिजनेस इतना तेज आगे लेकर जाता है कि धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा ज़मीन डीलर बन जाता है। उसके पास बहुत ज़मीन हो जाते हैं, उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी होती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है और ज़मीन खरीद कर वो बिजनेस करता है, जगह जगह बिल्डिंग बनवाता है, बेचता है। दोस्तों इसी क्रम में एक जगह वो ज़मीन खरीदा था और अपने खुद को रहने के लिए एक बहुत बड़ा मकान बनवा रहा था। उस मकान को देखने के लिए, मुआयना करने के लिए अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं जा रहा हूँ देखने जो नया मकान मैं बनवा रहा हूँ। और वो अपने ड्राइवर अपने मैनेजर के साथ जाता है। दोस्तों यह करीब 5 साल की बात हो गई थी तलाक हुए। जब वो जाता है तो देखता है कि इसका जो ठेकेदार है वो एक औरत को बहुत तेजी के साथ फटकार लगा रहा था। कसूर यही था उस औरत का कि वह औरत 3 दिन से काम पर नहीं आ रही थी, उसकी तबीयत खराब थी। राजीव देखता है, उसे लगता है कि इस औरत को मैंने देखा है। दोस्तों जैसे वो करीब पहुंचता उस औरत को तो देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो औरत देखती है तो वो भी देखते ही रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वही पूजा थी जिसकी 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, फिर तलाक हो गया था। देखते ही दोस्तों पूजा रोने लगती है, लेकिन राजीव कहता है, पूजा तुम तो एक अमीर बाप की लड़की थी और तुम्हें मैं 20 लाख रुपए भी दिया था। तुम्हें बहुत घमंड था अपने पैसे पे, अपने मम्मी पापा के पैसों पर, जिसके वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया और आज तुम्हारी हालत एक कैसे हो गई है कि तुम एक मजदूर बनकर काम कर रही हो। दोस्तों सब सुन करके
उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगता है, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पाती है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाता है, जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पे दोस्तों बहस छिड़ जाती है। राजू कहता है, बताओ कैसे तुम्हारी हालत हो गया। उसके बाद दोस्तों जो पूजा है वह कहती है कि मैंने अपने जीवन में आपको ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब हमारे और आपके बीच तलाक हुआ था तो जो आपने पैसा 20 लाख रुपए दिया था, वह 20 लाख मेरे माँ बाप मुझसे मांग करके मेरे छोटे भाई की शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद मेरे छोटे भाई की जब दुल्हन आती है तो वह मुझसे लड़ाई झगड़े करने लगती है और कई सालों के बाद मैं अपने घर वालों पर बोझ बन जाती हूँ। मेरे माँ बाप भी मुझे पसंद नहीं करते, मेरे भाई भी नहीं पसंद करता और मेरे भाई की पत्नी भी। एक दिन उन लोगों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। धक्का मारकर निकालने के बाद मैं मजबूर हो गई, मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने लगी। दोस्तों इस शब्द सुन करके राजू बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर उसके कर्मों पर जो उसे मिला था रिजल्ट, जो कर्म की थी उस पर वह खुशी जता रहा था, क्योंकि वह ऐसा काम ही की थी। राजू कहता है कि देखो तुम जैसा काम की थी तुमको वैसा ही फल मिल गया है। तुमने मुझे ठुकराया था, अगर तुम मुझे नहीं ठुकराई होती तो आज मैं इतना अमीर नहीं बन पाता। शायद तुम्हारे वजह से ही मैं एक अमीर व्यक्ति बन गया। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए नहीं देता, न तो मैं खेत बेचता न 20 लाख रुपए देता। मैं खेत बेचने के बाद तुम्हें 20 लाख रुपए दिया और 30 लाख रुपए बचाकर जमीन का काम स्टार्ट किया और आज मैं बहुत ही पैसे वाला हूँ। दोस्तों उसकी पत्नी पूजा कहती है, हाथ जोड़कर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे फिर से अपना लीजिए। इतना कहकर दोस्तों रोने लगती है और राजीव के पैरों पर गिर जाती है। सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन दोस्तों राजीव अपना पैर हटा लेता है और बोलता है, देखो मैं एक बार धोखा तुमसे खाया हूँ और दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। तुम एक लालची औरत हो, तुम्हारे ऊपर विश्वास मैं नहीं कर सकता। तुम पैसे की भूखी हो, मैं तुम्हें फिर से अगर अपना लूँ तो शायद मुझसे भी अमीर कोई मिल जाए तो तुम्हारी लालच उस व्यक्ति के पास चली जाएगी और मुझे छोड़कर तुम किसी और को भी अपना सकती हो। अगर तुम्हारे अंदर पैसे की लालच नहीं होती तो आज तुम मेरी पत्नी बनकर रही होती। मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। दोस्तों इतना सुन करके उसकी तलाकशुदा पत्नी पूजा रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन दोस्तों राजीव मना कर देता है और उसे फिर से स्वीकार नहीं करता है अपनी ज़िंदगी में और तुरंत गाड़ी पर बैठता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से दोस्तों उसकी तलाकशुदा पत्नी काम पर नहीं जाती है। तो यह रही दोस्तों कहानी। क्या यह कहानी जैसा हुआ, इस कहानी में जो राजीव ने किया वह सही किया या गलत किया, दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्या उसे अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, आपका विचार क्या है कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों ज़िंदगी में शादी विवाह कोई मजाक की बात नहीं है, गुड्डू और गुड़ियों का खेल नहीं है। शादी जब हिंदू धर्म में होता है तो शादी होने से पहले 7 फेरे लिए जाते हैं, साथ साथ रहने के लिए 7 जन्मों के कसमें खाए जाते हैं। लेकिन आजकल लोग शादी करते हैं एक फैशन की तरह और तलाक दे देते हैं एक फैशन की तरह। इन सब चीज़ों के पीछे का मेन कारण यही है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, आपके अंदर लालच है, आपके अंदर प्यार नहीं है, आपसी विश्वास नहीं है। इन सब चीज़ों को दोस्तों बनाकर रखना चाहिए, तभी आपका परिवार चल पाएगा, नहीं तो आपका परिवार टूट जाएगा। और मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ, जिस लड़की की शादी होती है तो वह अपने मायके में जो भी उन्हें सुख सुविधा मिलते हैं उन सुख सुविधा को भूलकर अपने ससुराल में रहना चाहिए। उनके ससुराल में क्या हो रहा है, कैसा सुख मिल रहा है, कैसा दुख मिल रहा है, उन सब चीज़ों का कंपैरिजन अपने मायके में नहीं करना चाहिए।
जो औरत अपने मायके का कंपैरिजन करने लगेगी फिर वो औरत अपने ससुराल में नहीं रह सकती। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यह कहानी अधिक से अधिक शेयर करें और इस कहानी को सुन करके आप सीख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।